शब्द अति लघु। लंका देहाभिमान है, मैंने निवेदन किया था। उसके केंद्र में काम बैठा है, देह के केंद्र में काम होता है। तो हनुमान जी ने विचार किया, इस देहाभिमान की नगरी में मैं कैसे जाऊं महाराज। शब्द है अति लघु रूप। लघु रूप भी नहीं, एक है लघु रूप, एक है अति लघु रूप। एक है छोटा होना, एक है बहुत छोटा होना। श्रीमन महाप्रभु कह रहे तृणादपि सुनीचे ना, अति लघु रूप। अति लघु का मतलब होता है बिल्कुल शून्य हो जाना माता जी। इसलिए कई बार साधु संसार में शुष्क हो जाता है, और वो बाहर से जितना शुष्क दिखता है भीतर से उतना ही तरंगों से भरा होता है। अति लघु रूप। यहां बहुत बड़ा होकर काम नहीं चलेगा, यहां बहुत सहज, बहुत छोटा, बहुत सामान्य। क्योंकि मैं यहां बड़े होने का प्रयत्न करूंगा तो प्रतिस्पर्धाओं में फंस जाऊंगा। यहां बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, मैं शून्य होकर जाऊंगा, और शून्य में पूरी सामर्थ्य है। सामर्थ्य शून्य में है। वो आगे लगे तो अक्षर को छोटा कर दे, वो पीछे लगे तो अक्षर को बड़ा कर दे। हनुमान जी बोले मैं शून्य होकर जाऊंगा। रावण ने आगे कर दिया था, विभीषण ने पीछे कर दिया था। इसलिए रावण 0.01 हो गया और विभीषण 10 हो गया महाराज। गुणों से, ऐसे वो 10 है दशानन, पर ये गुणों से हो गया। अति लघु रूप। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कितने छोटे हो गए। मसक समान रूप कपी धरी, मच्छर की तरह। अब इसमें माता जी वाल्मीकि, मैं तो दोनों आचार्यों का आश्रय लेकर बोल रहा हूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी का मतभेद है, उनका विचार भेद है। देखो तभी तो विचार की नगरी। अगर यहां विचार का अवकाश नहीं होता तो इतनी रामायणों का निर्माण ही नहीं होता। रामायण सतकोटि अपारा, ये अपार नहीं होती। विश्वास तो एक वस्तु पर होता है। इसलिए दुनिया के किसी धर्म में विचार नहीं है, ना विचार का अवकाश है। आप कुरान से इतर बितर नहीं जा सकते, आप बाइबल से इतर बितर नहीं जा सकते, फिर युद्ध खड़े हो जाएंगे। पर एकमात्र सनातन धर्म है। किसी ने कहा गॉड इज नथिंग, तो डॉक्टर साहब साधु ने बोला आई एक्सेप्ट, ही इज ऑल्सो नथिंग। इफ ही इज नॉट नथिंग देन ही इज नॉट एवरीथिंग। ही हैज टू बी नथिंग टू बिकम एवरीथिंग। ये अवकाश यहां होना चाहिए। उसी वस्तु का उन्हीं में खंडन भी है, मंडन भी है।